अगस्त 2025 की एक शाम अदिति, एक 15 साल की स्कूल गोइंग लड़की जिसका सपना सिंगर बनने का था, अपनी उबर का वेट कर रही होती है। अचानक बाइक पर सवार दो व्यक्ति सामने से आते हैं और पीछे बैठा व्यक्ति अदिति के ऊपर कुछ फेंक देता है। एक पल में अदिति का चेहरा, उसकी मुस्कान और उसकी जिंदगी सब जल जाती है। इन सब की शुरुआत होती है एक मैरिज प्रपोजल से, जो अरुण नाम का लड़का अदिति से करता है। अदिति क्लियरली मना कर देती है। उसने सोचा बस बात खत्म, लेकिन रिजेक्शन के बाद उस आदमी के अंदर जो नफरत या जो हेट्रेड पैदा हुई, उसने उसके पूरे जीवन का रुख ही बदल दिया। अरुण अदिति की नो को बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्यार नफरत की आग में बदल गया और एक दिन उसने अपने नफरत का बदला अदिति से ले लिया। यह स्टोरी है हेट्रेड और रिवेंज की। हेट्रेड क्या है? नफरत एक एग्रेसिव नेगेटिव इमोशन है जो किसी व्यक्ति, किसी चीज या किसी सिचुएशन के लिए होता है। यह दोस्ती या लव का बिल्कुल उल्टा है। जब कोई इंसान हेट्रेड में घिरा हुआ होता है, उसके थॉट्स नेगेटिव और बायस्ड हो जाते हैं। बार बार वही चेहरा, इंसिडेंट या बात दिमाग में घूमती रहती है। वो चीजों को ऑब्जेक्टिविटी से नहीं देख पाता, बस एक ही फिल्टर होता है, मुझे इससे नफरत है। हेट्रेड में व्यक्ति की इनर पीस खत्म हो जाती है। वह दूसरों के साथ रूड, एग्रेसिव या कोल्ड हो जाता है। और कभी कभी हेट इतना ब्लाइंड कर देता है कि इंसान अपनी खुद की जिंदगी और अपॉर्चुनिटीज बर्बाद कर लेता है। हेट्रेड की वजह से दो जिंदगियां बर्बाद हो गईं। एक पल की नफरत ने सिर्फ अदिति को नहीं, बल्कि अरुण की दुनिया को भी जला दिया। जेल की सलाखें, जिंदगी भर का अपमान और एक स्टिग्मा। न अदिति उसकी हुई और ना जिंदगी उसकी बन पाई। अगर अरुण ने एक नो को एक्सेप्ट किया होता तो शायद वो आज आजादी से जी रहा होता, पर उसने नफरत को अपना मास्टर बना लिया, जिसने दोनों को बर्बाद कर दिया। हेट्रेड इंसान को अंदर से धीरे धीरे तोड़ता है। वह एक मेंटल प्रिजन बना देता है और इंसान अपने थॉट्स में अटक जाता है। वो हर वक्त वही चीज या इंसान के बारे में सोचता रहता है। जब दिमाग बार बार हेट्रेड के बारे में सोचता है तो कंसंट्रेशन टूट जाती है और व्यक्ति अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे पाता। हेट्रेड के ना सिर्फ मेंटली बट फिजिकली भी काफी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। हेट कांस्टेंट स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिससे हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, पुअर डाइजेशन जैसे इश्यूज कॉमन हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। हेट्रेड इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू डाई, लेकिन मरने वाले हम खुद होते हैं। एसिड अटैक के बाद अदिति के अंदर भी कुछ दिनों तक नफरत का तूफान था। नफरत उस इंसान से जिसने उसे बर्बाद किया। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा, अगर मैं नफरत को पकड़कर बैठी तो मैं भी उस जैसी बन जाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपने ड्रीम्स और गोल अचीव करने हैं। उसने नफरत को छोड़कर हिम्मत चुनी और वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स की आवाज बनी। अदिति की तरह अगर हेट्रेड को समझदारी से हैंडल किया जाए तो इंसान नफरत को अपनी स्ट्रेंथ बना सकता है। उसके लिए जरूरी है फर्स्ट, नफरत को पहचानना। जिस व्यक्ति, चीज या घटना से तुम्हें नफरत है, उसे इग्नोर मत करो। उसे एक्सेप्ट करो, उसे ऑब्जर्व करो और उसे समझो। हेट को दूर करने का सबसे पहला स्टेप है उसे एक्नॉलेज करना। अगर हम कहते रहेंगे कि मुझे नफरत नहीं है, जबकि अंदर से हम जल रहे होते हैं, तो यह दबा हुआ पॉइजन और गहरा हो जाता है। जब हम मान लेते हैं कि हाँ, मेरे अंदर नफरत है, तभी हम उसके पीछे असली पेन जैसे चीट, इंसल्ट या इनसिक्योरिटी तक पहुंच पाते हैं। सेकंड, उस इमोशन से डिटैच होना, ना कि उसे सप्रेस करना। जब हम अपनी नफरत या गुस्से को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर एक जहर की तरह जमा होता रहता है। हम दिखावा करते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वही इमोशन हमें खाता रहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और बेचैनी बनकर। लेकिन जब हम डिटैच करते हैं तो चीज बदल जाती है। डिटैचमेंट का मतलब होता है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, पर उसे अपनी आइडेंटिटी ना बनाना। जैसे एक फिल्म चल रही हो और आप सिर्फ देख रहे हो, उसमें घुस नहीं रहे। यह अवेयरनेस नफरत की पावर को धीरे धीरे कम कर देती है। फाइनली, थर्ड, मूव ऑन। मूव ऑन करना मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि उस इंसिडेंट को अपने ग्रोथ का हिस्सा मानना होता है। जब हम नफरत को दबाते हैं और उसे डिटैच करके ऑब्जर्व करते हैं, तब धीरे धीरे उसकी ग्रिप कम होती जाती है। उसके बाद आता है असली फ्रीडम। मूव ऑन मतलब अब वो इंसान या सिचुएशन आपके दिमाग का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। आप अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाते हो जो आपको खुशी, शांति और प्रोग्रेस देती हैं।
मूव ऑन करना एक डिसीजन है। मैं अपनी जिंदगी को उस दर्द से डिफाइन नहीं होने दूंगा। यह स्टेज वो पल है जहां आप सिर्फ हेट से आजाद नहीं होते, बल्कि अपने अंदर एक नया स्पेस बनाते हो। तो दोस्तों, याद रखो, नफरत एक पॉइजन है। अगर तुम इसे अंदर रखे रहोगे तो तुम खुद जल जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे समझकर अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन और अपने सपनों में बदल दो, तो वही नफरत तुम्हारी ताकत बन जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने आप को बर्बाद करोगे या अपने आप को लेजेंड बनाओगे।